नंदकेश्वर जी महाराज कहने लगे कि एक समय भगवान विष्णु अपनी सैया पर शयन कर रहे थे, तभी अपनी ही इच्छा से ब्रह्मा जी वहां से आए और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से पूछने लगे कि तुम अभिमानी पुरुष की भांति शयन क्यों करते हो? तुमने मुझे यहाँ आए हुए गुरु को देखकर स्वागत नहीं किया। ऐसा करता है वह गुरु दोही कहलाता है। ब्रह्मा जी का यह कथन सुन करके विष्णु अंदर से तो क्रोधित हुए, परंतु बाहर से शांत भाव से कहने लगे भक्तों, क्या कहने लगे कि वत्स आओ आसन पर विराजो, आपका मंगल हो। इस समय तुम्हारी भाव भंगिमा वक्र क्यों हो रही है? क्यों टेढ़े मेढ़े ढंग से हमसे बातें कर रहे हो? क्यों क्रोध में हो? ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र, मैं जगत का पितामह हूँ और तुम्हारा रक्षक हूँ। इस पर विष्णु कहने लगे कि यह सारा जगत मुझ में स्थित है। तुम मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो, फिर भी तुम मुझे पुत्र कह रहे हो, यह तुम्हारा अभिमान है। इस प्रकार वाद विवाद होते होते रजोगुण से ग्रसित होने के कारण परस्पर युद्ध करने लगे दोनों। और युद्ध करते करते ब्रह्मा ने विष्णु की छाती और विष्णु ने ब्रह्मा की छाती में बाणों का प्रहार कर दिया। और ये प्रहार बहुत समय तक चला। फिर विष्णु ने ब्रह्मा जी पर क्या किया? माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग कर दिया। और ब्रह्मा जी ने भी विष्णु पर कौन सा अस्त्र प्रयोग किया? पाशुपात अस्त्र का प्रयोग कर दिया। भक्तों, दोनों के अस्त्रों के टकराने से भयंकर अग्नि निकलने लगी, जिससे सृष्टि जलने लगी। और जब सृष्टि जलने लगी और ऐसा जब हुआ, इस भयानक स्थिति को देखकर सभी देवता मिलकर के कहाँ चले गए? शिव जी की खोज करने। और शिव जी की खोज करते करते कैलाश पर पहुंच गए, जहां पर सभा मंडल में मड़ियों के बिस्तर पर पार्वती सहित शिव जी को देखा। सभी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और ब्रह्मा विष्णु में होने वाले विनाशकारी युद्ध का समाचार निवेदन किया। शिव जी ने सभी देवताओं को समझाया बुझाया, कहा कि हे देवताओं, मैंने ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध का हाल जान लिया है। यहीं से अपनी योग शक्ति के द्वारा अब किसी भी प्रकार की आशंका से व्यथित ना हो। आप लोग टेंशन ना ले, टेंशन फ्री, नो टेंशन। जब सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम सब देख लेंगे। भगवान भोलेनाथ ने सभी देवताओं को समझाया। तो देवों को आश्वस्त करके शिव जी ने वहां जाकर बादलों की ओट में उन दोनों का युद्ध देखा। बादलों की ओट में, बादलों की ओट से ऊपर से युद्ध देख रहे हैं कि इन दोनों का युद्ध चल रहा है, ब्रह्मा और विष्णु का। जब उनके अस्त्रों से निकलने वाली अग्नि ने सृष्टि को नष्ट होने लगी, जब उनके अस्त्रों से जो अस्त्र निकलते थे, उनके धनुषों से, उनके प्रहार से, तो उससे सृष्टि नष्ट होने लगी। तभी शिव जी ने क्या किया? एक महाअग्नि के स्तंभ के समान महाभयंकर ज्वाला से भरे हुए आकृति को धारण कर लिया और उनके दोनों के मध्य में स्थापित हो गए, जाकर के खड़े हो गए। महाअग्नि रूपी स्तंभ के प्रकट होते ही दोनों के जो अस्त्र से, वो सारे अस्त्र भयंकर ज्वाला की वर्षा कर रहे थे, वह सब शांत हो गए। ब्रह्मा विष्णु इस अलौकिक स्तंभ को देख करके आश्चर्य करने लगे। वह सोचने लगे कि ये क्या आ गया हम दोनों के बीच में, अभी तक तो नहीं था। ये कौन सी शक्ति आ गई? दोनों ने परस्पर विचार कर बैर भाव भुला दिया और कहा इस स्तंभ की ही हम परीक्षा ले लेंगे। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि जो भी बड़ा होगा वह अपना बड़प्पन इस स्तंभ से ही दिखा देगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं हंस बनता हूँ और हंस बन करके ऊपर का पता लगाऊंगा कि ऊपर कितना है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैं श्वेत शूकर का रूप धारण कर पृथ्वी के धरातल में जाऊंगा और पता करूंगा कि यह जो महाअग्नि प्रकट हुई है स्तंभ रूप में, यह कहाँ तक है।
इसका मूल कहाँ है, कहाँ से प्रारंभ हुआ है। बहुत ही बढ़िया कवि ने कहा है कि बनहंस गए ब्रह्मा ऊपर पर पार न उसका पाया है, झक मार उतर नीचे आए मन में अति अचरज छाया है। बन कर वाराह गए विष्णु नीचे भी अंत न पाया है, तभी से श्वेत वाराह कल्प सृष्टि के अंदर आया है। परंतु उस स्तंभ का पार नहीं पाया। ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे गए पाताल में, पाताल को भेद कर भी उस स्तंभ का मूल नहीं जान। उधर ब्रह्मा जी आकाश में भी चले गए, अनंत में अंत में चले गए, लेकिन कहीं भी उसका अंत नहीं पाया कि कहां तक इसका अंत है। ब्रह्मा जी ने वहां एक केतकी का पुष्प जो स्तंभ से कंपित होने से च्युत अर्थात गिरा हुआ चला आ रहा था, उसको देखा, जो सुगंध युक्त था, बहुत ही सुगंधित होता केतकी का। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुष्पों के राजा, तुमको किसने धारण किया है। पुष्प कहने लगा, मैं प्रथम प्रादुर्भूत हुआ हूँ और स्तंभ के मध्य से गिरा हूँ। इस स्तंभ जो है ये अग्नि का स्तंभ, इस स्तंभ के मैं मध्य से गिरा हूँ, लेकिन अभी तक मैं गिरता ही चला आ रहा हूँ, गिरता ही चला आ रहा हूँ। हमें अभी ये नहीं पता लगा है कि इसका अंत कहाँ है। तुम इसके अंत देखने की आशा को त्याग कर दो, क्योंकि इसका अंत जब मैं नहीं बता सकता, मैं मध्य से गिरा हूं, तो आप क्या बता सकते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे केतकी, मैं इस स्तंभ का अंत देखने को हंस का रूप धारण करके आया हूं। अब तुम कृपा करके विष्णु के पास जाकर के यह कह दो कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है और आपत्ति काल आने पर असत्य भाषण करने से दोष नहीं लगता। बढ़िया बताया कि शास्त्र सम्मत है कि स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्त्यार्थे प्राण संकटे ग्रौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना नृसम स्याज्जुगुप्तम। अर्थात श्रीमद् भागवत में दैत्य गुरु शुक्राचार्य बलि से कहा कि जिसने भगवान विष्णु को 3 पग में भूमि देने के लिए संकल्प करके जो उद्धत होकर देखा, तब कहा कि ये वामन नहीं, ये छलिया विष्णु है, या 3 पग में तेरा सब कुछ नाप लेगा, कुछ छोड़ने वाला नहीं है। शास्त्र में 6 स्थानों पर झूठ बोलने के लिए कोई दोष नहीं लगता। शास्त्र में 6 स्थान बताए गए हैं, जिन 6 स्थानों पर हम झूठ बोलेंगे तो वह झूठ नहीं माना जाता है। वह कौन कौन से स्थान हैं? बताया गया कि स्त्रियों से वार्तालाप में, विवाह में, व्यापार या वृत्ति के लिए, परिहास में, प्राण संकट में और गौ ब्राह्मण की हिंसा जहाँ हो रही हो वहाँ झूठ बोलने से दोष नहीं लगता है। कहाँ कहाँ दोष नहीं लगता है? स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याज्जुगुप्तिस्तम। अर्थात 6 स्थानों पर यदि हम झूठ बोलते हैं तो वह झूठ पाप नहीं लगता है। एक तो स्त्रियों से वार्तालाप करो तो झूठ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। विवाह में भी झूठ बोल सकते हो, व्यापार या वृत्ति में आप झूठ बोल सकते हैं, परिहास में और प्राण संकट में हो और गौ ब्राह्मण की जहाँ हिंसा हो रही हो वहां पर भी हम झूठ बोल दे तो कोई पाप नहीं लगता है। तो इस प्रकार से आप हमें बचा लें, नहीं तो अभी हम जैसे नीचे जाएंगे हमारी हत्या हो जाएगी, हमारा स्थान पद हमारा नीचे पहुंच जाएगा। इस प्रकार से कहकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस समय मेरी प्रतिष्ठा और प्राण संकट में है। हे केतकी, हमारा साथ दो और हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी के कथनानुसार केतकी का पुष्प मान गया और विष्णु के पास जाकर के कह दिया
कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत मेरे समक्ष देखा है। केतकी के पुष्प द्वारा ऐसा कहने पर विष्णु ने ब्रह्मा जी की खोडस प्रकार से पूजा की और प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के इस कपटपूर्ण व्यवहार को देख करके शिव जी क्रोधित हो स्तंभ के रूप में प्रादुर्भूत हो गए और विष्णु ने उनके चरण वंदन कर हाथ जोड़ लिया और कहने लगे, हे प्रभु, हमारे पापों को दूर कीजिए, हम पर प्रसन्न हो जाइए। शिव जी महाराज कहने लगे कि हे विष्णु, तुम ईश्वर की इच्छा करके भी सत्य वक्ता बने हुए हो। आज से संसार में ईश्वर मुझसे सत्कार प्राप्त होगा आपको। आज से आपकी पृथक पृथक मूर्तियों की स्थापना, प्रतिष्ठा और उत्सव पूजन प्राप्त हो जाएगा। देवताओं को देखते देखते विष्णु ने आपकी समानता देकर कृतार्थ कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। नंदकेश्वर जी कहने लगे, फिर महादेव ने ब्रह्मा का मद चूर करने के लिए अपनी भ्रिकुटी के मध्य से किसको उत्पन्न किया? भैरव को उत्पन्न कर दिया, प्रकट कर दिया और उससे कहा कि इस ब्रह्मा को जो आदि देवता है दंडित करो जा करके। और आज्ञा जैसे ही पाई भैरव ने ब्रह्मा का केस पकड़ा और 5वां सिर काट दिया। फटाक से काट के जमीन पर, पृथ्वी पर गिरा दिया। दूसरे सिरों को भी काटने को देखा तो ब्रह्मा जी ने भय बेहबल होकर के उनके चरणों में गिर गए और गिर गए। कहने लगे, ब्रह्मा जी भैरव को अति क्रोधित देख करके अपने आभूषण सब कुछ त्याग दिए। सब कुछ त्याग करके पीपल या केला का पत्ता जिससे हवा चलने पर हिलता है, उसी प्रकार से कांपते हुए भैरव के चरणों में गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे। तो भगवान विष्णु जी ने क्या कहा? भगवान शंकर जी के चरणों में विनती किया और कहा कि हे महादेव जी, पहले आपने ब्रह्मा को 5 सिर दिए थे, इसका एक सिर भैरव ने काट दिया। अब आप इस पर कृपा दृष्टि कीजिए, अनुग्रह कीजिए। विष्णु की करबद्ध की हुई स्तुति सुनकर शंकर जी भैरव को वहां से हटा दिया। शंकर जी ने कहा, भैरव जी हट जाइए आप। शिव जी ब्रह्मा जी से कहने लगे कि तुमने कपट का आश्रय लेकर ईश्वर बनने की इच्छा से छल किया, इसलिए संसार में तुमको सत्कार नहीं मिलेगा। पूरे इस पृथ्वी पर कहीं भी आपको सत्कार नहीं मिलेगा, तुम्हारा कहीं स्थान नहीं बनेगा। एक स्थान को छोड़ करके, कहाँ पर? पृथ्वी पर एक स्थान है पुष्कर तीर्थ, उस तीर्थ में ही केवल ब्रह्मा का स्थान है और कहीं भी ब्रह्मा का स्थान नहीं है, कहीं भी उनकी मंदिर नहीं बनाई गई। शिव जी द्वारा दिए गए शाप को सुन करके ब्रह्मा जी शिव जी की विनती करने लगे कि हे प्रभु, आप मेरे अपराध को क्षमा करिए और मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करिए। ब्रह्मा के ऐसे दीन वचन सुन करके आशुतोष शिव जी कहने लगे कि हे पुत्र, तुम लोक की धुरी को धारण करो, भविष्य के यज्ञों के गुरु तुम ही होंगे। स्मार्त कर्म, अग्निहोम कर्मों में तुम्हारा सत्कार होगा। साम और दक्षिणा सहित किया हुआ यज्ञ भी तुम्हारे बिना पूर्ण या सफल नहीं होगा। कोई भी यज्ञ कोई करेगा, यदि उसमें अगर आपका आवाहन नहीं करेगा तो उसका यज्ञ सफल नहीं माना जाएगा। शिव जी ने केतकी से भी कहने लगे, केतकी से कि अरे असत्य भाषण करने वाले केतकी, आज से तू पूजा में नहीं लिया जाएगा। तभी से शिव जी ने उसको श्राप दे दिया। शिव जी के ऐसा कहते ही सभी देवता केतकी को दूर करने लगे। तब केतकी दुखी होकर के हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे शिव जी महाराज, आप सामर्थ्यवान हैं, समर्थ कहूँ नहीं, दोष गसाई रवि पावक सुर सरी की नाई। आप समर्थवान हैं, मेरे अपराध को क्षमा कर सकते हैं, आप समर्थ हैं प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए।
हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से जीवों के अज्ञानता में किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे भोलेनाथ, आप मेरे अपराध भी क्षमा कर दीजिए। शंकर जी कहने लगे, हमारा वचन असत्य नहीं हो सकता, मैं तुझे धारण नहीं करूंगा, परंतु विष्णु आदि देवता तथा हमारे भक्त तुझे धारण करेंगे, उससे तेरा जन्म सफल हो जाएगा। और इस प्रकार से उसको वरदान दे दिया कि जाओ, तुमको अन्य देवता की पूजा करने से आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। अन्य देवताओं की पूजा में केतकी का पुष्प प्रयोग में लिया जा सकता है। इस प्रकार से भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु केतकी के पुष्प सभी पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से पूजित होकर के अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो।